आध्यात्मिक क्षेत्र में यश नाम कर रही है। यज्ञ, संस्कार, भजन कीर्तन, वेद प्रवचन, योग ध्यान कर्म, हिंदुस्तानी जिसे हम लोग कहते हैं, हम आर्य जाति, सनातनी, वैदिक सनातनी लोग भाषा पठन पाठन रोज नित्य कर रहे हैं। आर्य महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती के सुविचार जो वेदोद्धारक, वेद, रामायण, गीता, उपनिषद आदि शास्त्रों को सुसमाचार, सत्य, सनातन, पवित्र वैदिक धर्म के संस्कार, सदाचार जन जन तक पहुंचाने संस्था फास कर रही है। संस्था फास मिलकर दुनिया में आर्य समाज कर रही है। विविध प्रकार, नाना प्रकार से समाज, हमारे हिंदू सनातन समाज जो बटे हुए हैं, अब समय हम एक हो जाए और मिलकर इस आह्वान को हम लोग आगे विविध प्रकार से प्रचार प्रसार करें। भारतवर्ष से हमारे पूर्वजों ने, भारतवर्ष से जो आर्यवर्त जिसे कहते हैं, और अब तो शब्द पहले लोग इंडिया कहते थे, लेकिन उसका परिवर्तन कर दिया गया कि भारत, आर्यवर्त भारतवर्ष से पढ़कर आए हमारे पूर्वज लगे हैं धर्म कार्य में हम सभी मिलकर, माता पिता गुरु ऋण चुका रहे हैं, सर्वस्वीकार्य सब मिलकर आर्यजन। यज्ञ भजन कीर्तन सत्संग परोपकार हे आर्यजन, माँ वेद की वसुंधरा को वेद का प्रचार प्रसार में जुट जाओ सब एक होकर। 152 वर्ष पूर्व की जयंती आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं उनकी स्मृतियां को, और अपने जीवन में उन महान आत्माओं को शत शत नमन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यज्ञ रचा रहे मिलकर फास आर्य समाज, श्रद्धांजलि पितरों को के प्रति प्रकट कर रहे हैं हम सब हृदय उद्गार। सदस्य बंधु मित्र हितैषी आप सभी जो यहाँ उपस्थित बैठे हैं, समाज का करने का आभार आप लोग का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। रविवार के दिन हम सब मिलकर जो सत्संग के कार्यक्रम आज यहाँ पर रचा रहे हैं, यज्ञ संगति दान पूजा मिलकर हम लोग यहाँ पर वेद विचार कर रहे हैं। सामवेदी देव ऋषि पितरों का चुकाए ऋण हम सभी, पितरों का चुकाए हम ऋण सभी, पुण्य धर्म उपकार करें सब, कोई दुखी ना होवे कभी, निज कर्तव्य निभाए सभी जन। निज कर्तव्य, अपना अपना धर्म, अपना अपना कर्म सब कोई निभाए, प्रेम से मिलकर एकत्रित हो जाएं अभी, मंदिर अनुष्ठान सफल बनाए पधारे योगी जन हमारे सामवेदी जी, और आप सभी प्रियजन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार कि आज मिलकर हम लोग यहाँ पर वेद यज्ञ के रूप में, साथ में प्रवासी दिवस और वेद को जीवन में कैसे हम लोग व्यवहार में लाए, जो आज का विषय भी था, तो सभी बातों को एक बात में कहकर उस नियम को, उस संकल्प को जीवन में उतारने का हम लोग, जो आप लोग हमारे पूर्वजों ने जो किया है वो आपने ही दिखाया है, उसका रूप कि आप लोग ने जीवन में इस वेद ज्ञान को अपनाकर अपने बच्चों, अपने नाती पोतों पर पोतों को, अभी जो बैठे थे बच्चे हैं यहाँ पे, इनके कई पीढ़ी से हम लोग जानते हैं कि ये लोग यज्ञ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हम लोग वेद को जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और वास्तव में यदि आप 75% अब कर रहे हो, 50%, तो आप 75 पर आइए, और धीरे धीरे
80 90, जैसे किसी के लाइफ टाइम 80 है, कोई के 85, कोई के 90, तो ऐसे धर्म के प्रति अपना लाइफ टाइम भी बढ़ाओ ना, धर्म के प्रति अपनी भक्ति भी बढ़ाओ कि हम कम से कम 90%, 95%, 100 तक अपने आप को धर्म से, वेद धर्म से, यज्ञ से जोड़ ले। मैं अंतिम शब्द में समाप्त करता हूं, संपन्न एक दोहा में। वेद ही है जीवन का धार, वेद ही है जीवन का धार। मनवा सुनो बार बार, मनवा सुनो बार बार, वेद ही है जीवन का धार। शांतिदायक बुद्धि प्रदायक मोक्ष मंत्र पुष्पकार, शांतिदायक बुद्धि प्रदायक मोक्ष प्राप्ति का द्वार। जतन करो रे मनन करो तुम, मोक्ष प्राप्ति का द्वार। यतन करो तुम, मनन करो, मोक्ष प्राप्ति का द्वार। वेद ही है जीवन का आधार। मानव का करने कल्याण वेद धरती पर आए, ऋषियों की वाणी से ही वेद भी दिए रचाए। मनुष्य का जन्म का मूल रहस्य मानव को समझाने, बार बार ऋषि मुनि ही आए, सत्य की राह दिखाने, सत्य की राह दिखाने। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।